नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। पुलिस लाइंस में आपातकालीन स्थिति की मॉक ड्रिल का आयोजन। जौनपुर जिला पुलिस लाइंस में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शुक्रवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, सीएमओ, सीडीओ सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में रिहर्सल किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने के अभ्यास को अंजाम दिया। सेना के पूर्व सैनिकों ने निभाई अहम भूमिका। मॉक ड्रिल के दौरान आर्मी के रिटायर्ड सैनिक के सिंह के नेतृत्व में सेना के रिटायर्ड जवानों ने जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग किया। उन्होंने आपातकालीन स्थितियों में बचाव और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में अहम भूमिका निभाई। घायलों के बचाव का अभ्यास। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों ने विस्फोट जैसी स्थिति का अभ्यास करते हुए मौके पर मौजूद घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का तरीका बताया। मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई थी। रिहर्सल के दौरान ये प्रदर्शित किया गया कि कैसे विस्फोट या आग लगने जैसी स्थिति में घायलों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। अधिकारियों के बयान। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा, इस प्रकार की मॉक ड्रिल से न केवल पुलिसकर्मियों बल्कि जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियों का परीक्षण होता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपातकालीन स्थिति में हम सभी किस प्रकार तालमेल बनाकर काम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, हमारा उद्देश्य यह है कि जिले में किसी भी आपातकालीन स्थिति में सभी विभाग एकजुट होकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। आज की मॉक ड्रिल ने हमें हमारी तैयारियों का परीक्षण करने का मौका दिया। रिटायर्ड सैनिक के सिंह ने कहा, हमने अपने अनुभव के आधार पर पुलिस और प्रशासन को प्रशिक्षित करने में मदद की। इस प्रकार की मॉक ड्रिल से सभी जवानों का मनोबल भी बढ़ता है और वे किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जिले में इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। देखिए, शासन के निर्देशों के पालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और यहाँ पर हमारे सेना के 2 कर्नल साहब उपस्थित थे, उनके मार्गदर्शन में आज हम पूरे पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल में जहाँ एयर सायरन, एयर रेड के बाद ट्रायज के बाद रेस्क्यू की जो कार्रवाई होती है और साथ ही जो हमारे जनमानस में किन किन चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए, ब्लैकआउट के संबंध में, लो लाइंग एरियाज़ में अपने आप को शेल्टर लेने के संबंध में और ट्रायज के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाना है और अगर फायर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फायर वालों के फायर सेफ्टी के पहुंचने के पहले किस प्रकार से अपने स्तर से फायर पर लगाम लगाया जा सकता है, इस संबंध में सभी लोगों को अवगत कराया गया है। मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक सवाल आप में से एक ने पूछा था कि सायरन्स की क्या स्थिति है। हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे एयर सायरन है, वो एक कोड में बजते हैं। जब भी वो कोड हमें मिलेगा उस कोड में उसे बजाया जाएगा ताकि जिन लोगों को उस कोड की जानकारी है वो तत्काल उस सूचना का प्रचार कर सकें। इसके अलावा पुलिस के स्तर से सेंट्रलाइज्ड पीए सिस्टम जो हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है, ऐसे जनपद में 20 जगह पे है जहाँ से हम किसी भी समय पे किसी भी सूचना का आदान प्रदान आधिकारिक रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक रूप से जिलाधिकारी महोदय की बाइट और जिलाधिकारी महोदय के निर्णय के आधार पर मेरी बाइट, हम ही दोनों की बाइट के माध्यम से जो आधिकारिक सूचना है वो भेजी जाएगी ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तत्काल आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनमानस का अवगत कराएं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद जौनपुर में मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें किस प्रकार से होस्टाइल अटैक मैं कहूँगा कि किसी प्रकार का अटैक हो सकता है, सिविलियन को किस प्रकार से तैयारी करना है और किस प्रकार से सभी सिविलियन जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग करेंगे और विभागों की क्या क्या उत्तरदायित्व है वो यहाँ उस तरीके का एक समन्वय बैठक मॉक ड्रिल के माध्यम से की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और सेना के तमाम अधिकारियों ने और विशेष रूप से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जोश और उत्साह तथा विभिन्न विभागों की तैयारियों से हम ये कह सकते हैं कि हम मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने जनपद के नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहकर उनकी हर प्रकार से हर परिस्थितियों में मदद करने के लिए तत्पर और सजग हैं। धन्यवाद। अगर आपके मुंह में कोई आके आपको मारे तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत उसके घर में उसको मारेंगे, यही करेंगे ना? यही हम करने वाले हैं और यही हम कर रहे हैं। आप सबने न्यूज में देखा होगा, उसने हमारे घर में घुस के हमारे निर्दोष सिविलियन भाई बहनों को मारा था और वही हमने
कल रात किया है और वही आगे भी किया जाएगा। अब दुश्मन बौखलाएगा, तो बौखलाएगा तो क्या करेगा, हमारे सॉफ्ट टारगेट्स जो हमारे कमजोर एरियाज हैं, जो सिविलियन भाई हैं, उन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। जब वो ऐसी कोई कोशिश करेगा तो उसकी तैयारी करना उनको बहुत जरूरी है, जिससे हमें कम से कम नुकसान हो। ये जो कर्नल पुष्पेंद्र साहब ने आपको बताया अभी, जो ब्लैकआउट की ड्रिल हो गई, जो अपना जब अटैक होता है तो और क्या कार्रवाइयाँ करनी है, ये सब अभी आप देख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आप पत्रकार भाई जो लोग हैं, इसको फैलाइए। ये जौनपुर के हर सिटीजन को, हर नागरिक को मालूम होना चाहिए कि मॉक ड्रिल में क्या क्या किया जाता है और उनमें जागरूकता है। यहाँ पे इसलिए एनसीसी कैडेट्स को भी बुलाया गया है कि वो थोड़ा ज़्यादा बेटर ट्रेंड होते हैं नॉर्मल सिविलियन के मुकाबले। उनको ये फायर फाइटिंग ड्रिल, इवैक्यूएशन ड्रिल, उनकी टैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। कुछ हद तक वो हथियार को भी चलाना जानते हैं, तो उनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये पूरे शहर में अलग अलग कोने से आ रहे हैं, अलग अलग तहसील से, अलग अलग गांव से आ रहे हैं। तो ये बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ से जब जाते हैं तो अगर हर बच्चा अपने आसपास के 50 लोगों को ये मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी देता है, सिखाता है, तो ये जो हमारा उद्देश्य है मॉक ड्रिल का, वो पूरा हो जाएगा। सब लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये कारण हमारे इस मॉक ड्रिल का। और आप चिंता मत कीजिए, हमारी सेना उनकी सेना से कई गुना ज़्यादा बलवान है, और हम जरूरत पड़ा तो हम पूरा उनके अंदर अच्छी तरह से घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में ये जरूरी है कि हमारे सिविलियन भाई बहन, उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो इसलिए जो सिविल डिफेंस का मैकेनिज्म है यहाँ पे, जो पुलिस फोर्स है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फायर फाइटिंग वो है, जो मेडिकल टीम्स हैं, इनके साथ एक अच्छा ये तरीका है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छा एक मेल मिलाप हो रहा है और हमारे बीच में एक अच्छा सौहार्द बैठ रहा है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कि आगे चल के अगर आपका आई तो उसे कैसे डील करेंगे। मेरा बस यही है का काम है कि फायर को रोकना और कैजुअलिटी जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करना। इवन कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ लोग आराम से नॉर्मल फर्स्ट एड के बाद उनका इलाज किया जाता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैजुअलिटी को आइडेंटिफाई करना, वो उसका काम होगा, पुलिस का काम होगा, और जो हमारे मेडिकल रेस्ट है वो आइडेंटिफाई करेंगे। पुलिस उनको क्लियर रास्ता दिलाएगी और बाकी जो सिविल सोसाइटीज हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके फायर ब्रिगेड हैं, ये उस एरिया को नॉर्मल करने के लिए अपना अपना ड्रिल करेंगे। और इसमें भागा दौड़ी नहीं करना है। इसमें जब आपका होता है, जैसे आज ब्लैकआउट ड्रिल प्रैक्टिस किया जाएगा, तो हम लोगों में जो ब्लैकआउट ड्रिल प्रैक्टिस होता है, ये आर्टिफिक ड्रिल से अलग है। आपको ये समझना है आर्टिफिक में क्या होता है। सबको बताया जाता है कि जब ड्रिल आर्टिफिक आता है तो सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकल, या अगर ज़्यादा रास्ता छोटा है और जहाँ जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, तो आप अपने बेंच के नीचे आ जाएं, छुप जाएं या अपने टेबल के नीचे हैं। लेकिन ये ब्लैकआउट ड्रिल अलग होता है। इसमें सबसे पहला काम क्या है, जब सायरन बजता है तो आप लोगों को घर की सारे लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है, सारे इक्विपमेंट्स मीन, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपका AC हो, चाहे आपका ये जो अलग अलग कुकिंग अप्लायंसेज होते हैं उसको ऑफ करना है, वॉशिंग मशीन ऑफ करना है, घर के कर्टन्स बंद करने हैं। और ये सब बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो एमिनेशन आ रहा है वो सीख करते हैं। कुछ एमिनेशन हीट को सीख करेगा, कुछ एमिनेशन लाइट को सीख करेगा, कुछ एमिनेशन आपका वेव को सीख करेगा। जैसे माइक्रोवेव भी ऑन करते हैं तो इसीलिए बोलते हैं अप्लायंसेस सारे बंद करना है। माइक्रोवेव में भी वेव्स होती हैं, वो भी सीख करते हैं। आजकल इतने स्मार्ट एमिनेशन आ रखे हैं। तो सबसे पहला काम हमें पूरा इलेक्ट्रिक बंद करना है और कोई पैनिक नहीं मचाना है कि बंदर मचनी शुरू होगी। अगर बाई चांस उस एरिया में कुछ होता है, कोई मिसाइल अटैक होता है, तो पहला कार्रवाई यही करना है। सायरन बजने के बाद सब कुछ ऑफ करो, बच्चों को ट्रेन करो कि भाई बच्चे बूढ़ों पे हेल्प करें, कर्टन्स बंद करें, आप लाइट ऑफ करो, ये सब कार्रवाई करनी है। और इस सिचुएशन में कभी भी आपको एकदम से एक जगह कभी नहीं होना है। आपको छोटी छोटी टीम्स बांटनी पड़ेगी। सपोज अगर इस एरिया में जहाँ आज के दिन हम बैठे हुए कुछ होता है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे के सारे एक जगह न टूट पड़े। आपका 10-10 का टीम बनाइए,
आपका एनसीसी का अलग टीम बनाई है, पुलिस का अलग अलग टीम बनाई है, फायर ब्रिगेड का आपका अलग टीम होता ही है, डॉक्टर्स का अलग टीम होगा। इसको हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देना है, प्रायोरिटी आपको करना पड़ेगा। जिसको नॉर्मल फर्स्ट एड देना है, जिसको आपको पता कम चोट लगी है, नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इसको 4 घंटे बाद भी फर्स्ट एड मिलेगा, तो कोई इश्यू नहीं है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट। चौथी चीज समाज को जागरूक करना है। ये सबसे बड़ा हमें जो हमने चाहे वर्दी पहनी है नहीं पहनी है हमें पता है। ऐसी सिचुएशन में काफी मूवमेंट हो रहा है, काफी मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें बस एक चीज ध्यान रखना, प्लीज अपना फोटोग्राफ या मोबाइल से मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ भी न डालें, जिससे कि इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस को किसी और